हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 18 अप्रैल को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब सबसे पहले तो हम कल वाला जो एनालिसिस वीडियो था उसका देख लेते हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था, यदि सप्लाई जोन से तो हमें लेना है शॉर्ट ट्रेड, और जो ये डिमांड जोन था इससे लेना है हमें लॉन्ग ट्रेड। और मैंने आपको बाकायदा बताया भी था, यदि 10 मिनट 15 मिनट में यदि आपको बुलिश साइन मिले तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर हमें देखिए एक इंगल्फ फॉर्मेशन मिलता है। अब ये परफेक्ट इंगल्फ तो नहीं था, लेकिन एक तरह से इंगल्फ था। यहां पर हमें 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम पर सेकेंड हाफ में निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड मिला है। इसी प्रकार हमारा बैंक निफ्टी में भी हमारा जो व्यू पॉइंट था वो यही था कि सप्लाई जोन से तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है और डिमांड जोन से हमें लेना है लॉन्ग ट्रेड। तो इसी डिमांड जोन में हमें लास्ट टाइम पर यहाँ पर एक एंगल मिलता है और उसका अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पर मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलता रहता हूं कि जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं ये अपने चार्ट पर मार्क जरूर कर लिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो। और एक बात और याद दिला दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल के लिए हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं ये जो लॉन्ग पोजीशन लगा रखी है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए कल हमारे पास सिचुएशन है कि यदि प्राइस सप्लाई जोन और डिमांड जोन दोनों हमारे पास बने हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं कल के लिए कि यदि सबसे पहले तो मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहां से हो सकता है कि मार्केट फिर बुलिश रहे। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहां पर रास्ते में हमें कहीं पर फ्लैट ओपन होता है और रास्ते में कहीं पर हमें इनसाइड कैंडल मिलता है, तो इनसाइड कैंडल मिलने पर हम यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा सप्लाई जोन की प्रोक्सिमल लाइन, अर्थात यहां तक हमारा टारगेट रहेगा। यदि हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो लॉन्ग ट्रेड देखिए फर्स्ट सिचुएशन में बता रहा हूं, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम इनसाइड कैंडल से यहां कहीं पर भी रास्ते में इनसाइड कैंडल मिले तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, 10 मिनट या 15 मिनट की इनसाइड कैंडल। और दूसरी सिचुएशन है लॉन्ग ट्रेड की, फिलहाल यहां से हमें एक ही सिचुएशन है कि हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहां पर आपको कोई ट्रेंड लाइन मिले, जैसे मान लीजिए ये प्राइस ये आती है और फिर इस प्रकार आपको ये 10 मिनट या 15 मिनट में एक वैलिड ट्रेंड लाइन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर आई और फिर ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हुई, फिर यहां से आपको एक ऐसा ब्रेकआउट मिला, तो फिर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ये दूसरा नंबर का सिचुएशन। अब इंगल्फ वाला लॉन्ग ट्रेड हम अभी फिलहाल नहीं ले सकते। और हम शॉर्ट ट्रेड कहां से ले सकते हैं? देखिए शॉर्ट ट्रेड के लिए हमारे पास सिचुएशन है, प्राइस यदि एक बार यहां से इस सप्लाई जोन में आ जाए या गैप अप ओपन होकर के आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो इस सप्लाई जोन के अंदर हमारी फर्स्ट सिचुएशन होगी इंगल्फ। सप्लाई जोन के अंदर यदि आपको इंगल्फ वाला ट्रेड मिल रहा है तो आप बिंदास शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। ऐसा इंगल्फ मिल गया, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए उसके बाद का रेड, तो आप यहां से इंगल्फ पर पुट बाय कर सकते हो अर्थात शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 21,190। फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन, आपको यदि इनसाइड कैंडल मिल रहा है तो इनसाइड कैंडल रिएक्शन हो जाने के बाद में आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। और थर्ड सिचुएशन है, आपको मान लीजिए यहां से प्राइस आ रही है, इस प्रकार किसी ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है, एक ऐसी कोई 10 मिनट या 15 मिनट में ट्रेंड लाइन मिलती है और फिर उसका ऐसे ब्रेकआउट मिलता है विथ द इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी उस समय जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है उसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल सकता है और वही टारगेट हमारा रहेगा 22,190। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रेड की सिचुएशन। अब देखिए शॉर्ट ट्रेड की सिचुएशन एक और है हमारे पास। मान लीजिए मैं थोड़ा सा किसको, हाँ,
शॉर्ट ट्रेड की सिचुएशन, हाँ ये तो पुट वाली बता दी मैंने। अब शॉर्ट ट्रेड की देखिए सिचुएशन क्या है हमारे पास। यदि ये जो डिमांड जोन है ये कल वायोलेट हो जाता है, ये कल वायोलेट हो जाता है डिमांड जोन, तो वायोलेट होने के बाद में हम यहां से इनसाइड कैंडल से, ये डिमांड जोन ऐसे कन्वेंशनली वायोलेट हो गया तो इनसाइड कैंडल से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन। लेकिन अब यहां पर हमारे पास रुकआउट है 22,000। 22,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, तो 22,000 पर सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो छोटे टारगेट के लिए आप यहां से पुट साइड बैठ सकते हो। दूसरा सिचुएशन होगा एफटीएफ ट्रेड, यदि आपको मिलता है तो एफटीएफ ट्रेड से भी आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो यदि ये डिमांड जोन वायोलेट होता है तो। थर्ड सिचुएशन सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा यदि 22,000 को यदि इस प्रकार ब्रेक कर दे एक कैंडल, जैसे ही ब्रेक करती है तो उसके बाद में आप इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा जो ये डिमांड जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है यहां तक आपका टारगेट रहना चाहिए, अर्थात 21,850 तक आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, आपको यहां पर काफी रूम मिल जाएगा। तो शॉर्ट ट्रेड लेने की सिचुएशन हमारे पास एक तो ये सप्लाई जोन है, और दूसरी यदि ये डिमांड जोन वायलेट होता है तो भी आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हमारे पास लॉन्ग ट्रेड लेने का सिचुएशन मात्र यहां से एफटीएफ या इनसाइड कैंडल से ही लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं डिलीट, ये हो गया डिलीट। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमारे पास सिचुएशन एक ही व्यू पॉइंट है बैंक निफ्टी का कि सप्लाई जोन से तो हमें लेना शॉर्ट ट्रेड और इस डिमांड जोन से लेना है हमें लॉन्ग ट्रेड। देखिए प्राइस फ्लैट ओपन हो रही है, यहां से यदि फ्लैट ओपन होती है और यहां पर कहीं रास्ते में आपको इनसाइड कैंडल मिल जाती है, ऐसी इनसाइड कैंडल मोमेंटम वाली इनसाइड कैंडल मिलती है तो उसके हाई पर आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट रहेगा ये सप्लाई जोन की प्रोक्सिमल लाइन। फर्स्ट सिचुएशन इनसाइड कैंडल से, और दूसरी सिचुएशन यदि प्राइस थोड़ा यूं नीचे आती है और नीचे आने के बाद में देखिए आपको इस किसी एरिया में, ये जो एरिया मैंने बना दिया 47,000 तक, 47,300 से 47,000 तक, इस एरिया में यदि आपको इंगल्फ मिल जाए 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ, बुलिश इंगल्फ, तो भी आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। दूसरा यहां आने के बाद में फिर यदि रिएक्शन होता है तो इनसाइड कैंडल से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। या फिर थर्ड सिचुएशन क्या होती होगी, थर्ड सिचुएशन किसी ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट आपको मिलता है, किसी ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट आपको मिलता है तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। ये लॉन्ग ट्रेड की हमारे पास थर्ड तीन सिचुएशन है, एंगल पर आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, इनसाइड कैंडल से आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अब हम हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है कि हम शॉर्ट ट्रेड कहां से ले सकते हैं, अर्थात पुट कहां से बाय कर सकते हैं। तो पुट बाय करने की सिचुएशन हमारे पास है कि एक बार प्राइस इस सप्लाई जोन में आ जाए और सप्लाई जोन में आकर के यदि आपको इंगल्फ मिले तो इंगल्फ से आप पुट बाय कर सकते हो, टारगेट रहेगा 47,600। फर्स्ट सिचुएशन हो गई इंगल्फ वाली। दूसरी सिचुएशन यदि रिएक्शन हो जाता है, ऐसा एक रेड कैंडल मिलता है और फिर आपको एक ऐसा इनसाइड कैंडल मिलता है, तो आप यहां से भी शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, अर्थात पुट बाय कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन होगी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, प्राइस आती है और आपको एक ऐसा कोई ट्रेंड लाइन मिल जाता है 10 मिनट या 15 मिनट का, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप पुट बाय कर सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल का जैसे ही लो क्रॉस होता है तो आप यहां पर पुट बाय करोगे, एसएल रहेगा इसके ऊपर और आपका टारगेट रहेगा 47,600। पुट बाय करने की सिचुएशन अर्थात हम शॉर्ट ट्रेड केवल सप्लाई जोन से ले सकते हैं, और लॉन्ग ट्रेड है जो मैंने आपको बताया कि या तो रास्ते में कहीं पर आपको इनसाइड कैंडल मिल जाए, फर्स्ट सिचुएशन ये, और दूसरी सिचुएशन इस किसी एरिया में आपको यदि कोई बुलिश साइन मिले तो भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो।